कुकुरिया गंगा नहीं है त दोनवा के चाटी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कुल कुकुरिया गंगा नहीं है त दोनवा के चाटी। एक सामंतवादी कहावत है, व्यवहार से, चरित्र से। ये एक सामंतवादी कहावत है जो मैंने तब सुनी थी जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के दिनों में एनएसएस ज्वाइन किया था और उसके एक शिविर में कॉलेज के पास के ही एक गांव में गई थी। वो शिविर एनएसएस का जो था उसका मुख्य उद्देश्य था कि साक्षरता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रौढ़ शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। जो श्रमिक बहनें हैं, जो श्रमिक भाई हैं, वो अपने काम के बाद साक्षर होने का प्रयास करें, इसके लिए एक कार्यक्रम था वहाँ पर, जिसके लिए वहाँ शिविर लगा था और इसमें मैं भी शामिल थी। कुल 3 दिन का शिविर था ये। उसमें बड़ी सारी चीज़ें थी, बड़े सारे कार्यक्रम थे। इसके अलावा जब शिविर जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन हमें गांव के ही जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे उनके यहाँ बुलाया गया था। हम सभी छात्र छात्राओं को भोजन इत्यादि के लिए वो शुक्रिया कहना चाहते होंगे या चाहते थे। और उनका कहना ये था कि जब मेरी मुलाकात मैडम से हुई जो मालकिन थी घर की, तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि ये जो आप आए हैं यहाँ पर, आप यहाँ क्या करना चाहते हैं, किस लिए ये शिविर लगाया गया है इत्यादि। तो जब उन्हें बताया गया कि हम इस प्रकार से लोगों को साक्षर करना चाहते हैं या लोगों में जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि उन्हें साक्षर होना चाहिए, तो उन्होंने यही 2 लाइनें बोली थी कि कुल कुकुरिया गंगा नहीं है तो दोनवा के चाटी। इसका अर्थ मैं बताऊं क्या होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता को अभागा रखो, उनके अंदर उनमें कोई ना कोई कमी रखो, ताकि वो कुछ बेहतर पाने की लालच में बार बार तुम्हारे दरवाजे आए, बार बार तुम्हें चुनते रहें, तुम्हारे आगे झुकते रहें। भाई सब लोगवा सबल हो जाई, सक्षम हो जाई, कामगर हो जाई, साक्षर हो जाई, कौशल युक्त हो जाई, जागरूक हो जाई तो भोटवा के दे। यही मानसिकता है सामंतवाद की और यही मानसिकता है कुछ राजनीतिक दलों की। ऐसा ही कुछ मैंने, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें भी मैंने पाया। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी, बच्चा बुतरू, दोस्त महिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहियो। सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जी हाँ, ये जो इनका घोषणा पत्र है ये पूरी तरह से मुझे झूठ पत्र लग रहा है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि लल्ला का घोषणा पत्र, और पढ़ने के बाद हम इसकी परत दर परत शव विच्छेदन करेंगे। अब शव विच्छेदन ये भैया जो निष्प्राण है, अकाल मृत्यु यानी एक्सीडेंटल जिसकी भी डेथ होती है तो उसका शव विच्छेदन ही किया जाता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है, एक्स पर इन्होंने क्या पोस्ट किया है। देश इस वक्त निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच में फर्क पहचानना होगा। इसके पहले अभी शक्ति वाले मामले में ये बुरी तरह से घसीटे गए हैं, अभी फिर इन्होंने बड़बोलापन किया है। कांग्रेस और इंडिया का मतलब ये समझा रहे हैं, युवाओं की पहली नौकरी पक्की होगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी होगी, हर गरीब महिला लखपति होगी, जैसा इन्होंने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला के खाते में कुछ पैसे आएंगे। श्रमिक का न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन तय होगा। जातिगत गिनती और आर्थिक सर्वे, दुनिया चांद पे पहुंच जाए लेकिन हम जातिगत सर्वे ही कराएंगे। सुरक्षित संविधान और नागरिक के अधिकार, तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने उसमें बोली हैं। और इन्होंने कहा है कि आप, इन्होंने एक्स पे लिखा है ये, और आपका भविष्य आपके हाथों में है, सोचिए समझिए और सही का फैसला कीजिए। इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि अगर भाजपा आ जाएगी तो क्या क्या चीजें होंगी, तो वो भी एक डरावनी सी पिक्चर प्रस्तुत की है। ठीक है, जैसा कि आजकल ट्रेंड है। अब ये मुझे बिल्कुल उसे बीमा एजेंट की तरह लग रहे हैं जो लोगों को मौत का डर दिखाकर या भविष्य अंधकार में दिखाकर पॉलिसी बेच लेता है। वैसे ही कांग्रेस पिछले 10 साल से जो रोजगार में उसके सेंध लगी ना, काम से बाहर है। फिर लोकतंत्र का खतरा बताकर, संविधान पर खतरा बताकर, एकता अखंडता पर खतरा बताकर, देश के बिक जाने का डर दिखाकर, आरक्षण खत्म हो जाएगा ये डर दिखाकर पॉलिसी बेच रहे हैं। तो भैया मोर लल्ला, जब इमरजेंसी लगाई थी तब ये सब पर्पज याद नहीं आया था तुमको? 84 के दंगे के समय एकता अखंडता नहीं याद आया था तुमको? भोपाल गैस त्रासदी का खलनायक को देश, मतलब इतना बड़ा गद्दारी किया जिसने, उसको पर्सनली जाकर विमान में बैठाया गया और उड़ा दिया गया कि ताकि तुम बच जाओ। ठीक है, और
तब ना याद आया तुमको? कोलगेट घोटाला हो गया, खेल घोटाला हो गया, नेशनल हेराल्ड घोटाला हो गया, जिज्जा जी का जमीन घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, आदर्श हाउसिंग हो गया। मतलब अरे राजमाता के राजकुमार अपने कर्म देखो, फिर कहते हो कि ईवीएम हैक हो गया। तोरा प्रताप का पूरा विश्व वाकिफ है ना। तू शुरू कैला भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो खत्म होते भारत छोड़ो कांग्रेस छोड़ो शुरू हो गया। उसमें से मतलब दंदना के सारे लोग निकल गए, और उसके ऊपर से ई मस्खरापन है तुम्हारा। अरे कोई काम तो सीरियसली करिए ना भाई, आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपने करियर पर, ऐसे नहीं चलेगा। और हाँ, जो मैनिफेस्टो रिलीज करते समय, जो राष्ट्रगान के समय तुम 52 सेकेंड भी सीधा नहीं खड़ा हो पा रहे थे ना, वो एकाग्रता की गंभीर कमी की तरफ इंगित कर रहा था। ये पूरा इशारा उस तरफ से था। थोड़ा सा वो जो बच्चों के लिए आता ना लियो का वो ब्लॉक गेम, वो सब खेला करिए, तो वो बच्चा सबके लिए जो आता है। और बावली पूछ काहे तुम इतना मुस्कुरा रहे थे? मतलब राष्ट्रगान के समय कौन इतना मुस्कुराता? मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कितना महान काम किए हो कि जनता तुम्हारे आगे खड़ी है। और अरे भाई, महान काम तो तब होता जब आपने 70 साल के शासन काल में तुमने अपनी महिलाओं को इतना सक्षम बनाया होता कि तुमको उनके खाते में पैसे डालने की जरूरत न होती, वो खुद कमा रही होती। क्या आपको ये नहीं लगता है? किसानों की इतनी भारी चिंता है, उनके कर्जे की चिंता है, तो भैया जब स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन लागू करना चाहिए था तो तुमने क्यों नहीं लागू किया? बिना तर्क की गारंटी की जो तुम विशुद्ध बकलोली कर रहे हो ना, वो पैसा कहां से लाएंगे आप? घर की महिलाओं का गहना बेच के लाएंगे? कहां से लाएंगे? तुम रोना रो रहे हो कि बीजेपी संविधान बदल देगी, संविधान खतरे में है, यदि वो सत्ता में आई तो ये हो जाएगा, और फिर तुम खुदे कहते हो कि हम किस प्रकार से संविधान में बदलाव लाएंगे। अरे मूर्खाधिराज, काहे इतना अनाप शनाप बोलते हो? और फिर लज्जा भी नहीं आती है? दांत निपोड़ दोगे, जनता अंधबुद्धि समझकर तुमको माफ कर देगी। आप ना थोड़ा अपना सोचिए कि साहब कितने दयालु हैं, और कि आप और आदरणीय राजमाता बेल पर बाहर घूम रहे हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारे ये सारे ख्वाब पूरे कैसे होंगे। मतलब जो आपने इंडी दल बनाया है, वो इंडी दल में कोई भी, मतलब एक होती है ना बारात निकलती है, एक दूल्हा होता है, वहां तो सब इतने काबिल है। केजरीवाल अलग काबिल है, ठीक है, वो स्टालिन अलग काबिल हैं, सबको ही प्रधानमंत्री बनना है, तुमको भी प्रधानमंत्री बनना है। मतलब तुमने अभी तक एक चेहरा ही नहीं डिसाइड कर पाया है, और इतना लंबा बयाना लेकर बैठे हैं कि हमने मैनिफेस्टो ये कर दिया है और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भैया किसी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनका खुद का कोई भरोसा नहीं है, और तुमको न्याय करने की अब सूझी है भैया। तो लल्ला ये सब वहां करिए ना जहां आपकी सरकारें हैं। ये जो आप वादे कर रहे हैं, अभी तो है ना आपकी सरकारें, कई जगहों पर है आपकी सरकारें, तो वहां भी तो आपने जो वादे किए हैं वो भी आप पूरा नहीं कर पा रही हैं। प्रधानमंत्री तुम्हारा तय नहीं है, मतलब बारात फुल रेडी है, लेकिन दूल्हा कौन है पता ही नहीं है। अच्छा, ये छीछा लेदर वाली बात नहीं है कि एक एक करके सारे इंडिया, पहले आपने इंडिया घटक बनाया, उसमें से निकलते चले गए। हाँ, वो कौन सा गाना है? बिछड़ गया हर साथी दे के पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। तो भैया ये तो बहुत अन्याय है। आप देखिए, जिसके भरोसे आप चुनाव लड़ने चले थे वो तो सारे दल अलग अलग हो गए, जो बचे भी हैं वो हर कोई प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखता है, मानता तो कम से कम है ही है, ठीक है ना। और ये जो न्याय पत्र है ना, इसको न्याय पत्र मत समझिए, ये झूठ का पुलिंदा है। और जिन सेकुलर हिंदुओं को तुम दाना डाल रहे हो ना, मैं बता दूं कि हलाल करने से पहले यही रवायत की जाती है, यही किया जाता है। इस पूरे घोषणा पत्र को 100 में से मैं 0 देती हूं। बाकी सब कुशल मंगल बा रहुआ, सबके खूब खूब धन्यवाद। सत्तू चाची के बत कही सुने बदे। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।